हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स। तो एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सब समझा दिया है। अब मैं समझाने वाली हूँ क्लासिफिकेशन। हम अगर जीटीयू में हमारे क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ड्रग्स या फिर दिस एजेंट्स, तो हमें क्लासिफिकेशन ऐसे फ्लो चार्ट में या फिर बॉक्सेस बना के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे हमारा पेपर थोड़ा है ना जो अगली टाइप का लगता है। हम ऐसे जैसे सीक्वेंस में लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लास है, क्लास का सब क्लास है और उसके सामने उसके ड्रग्स है, तो ड्रग्स के नीचे ड्रग्स आती है। तो ऐसे जब हमारे जो टीचर्स रहते हैं, फैकल्टी रहते हैं, जो हमारे पेपर चेक करते हैं, उनको ऐसे लगेगा कि नहीं ड्रग्स लिखी है तो सच्ची लिखी है। तो वो जो फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिखता है, सीक्वेंस नहीं रहता है। तो ऐसे लिखेंगे तो सही से रहेगा, हमारे प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है। और जीटीयू के पेपर में जितना भी प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतने ज़्यादा मार्क हम ऐसे गिन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखना। उसमें पहला क्लास है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स में, वो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। पहला क्लास है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, मैं सब प्रोनाउंसिएशन करूंगी और उसके सब क्लास बोलूंगी। अल्काइलेटिंग एजेंट्स है, उसमें पहला सब क्लास है नाइट्रोजन मस्टर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्लोरइथामाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेलफालन, देन क्लोरम ब्यूसिल। तो ये 4 ड्रग है जो नाइट्रोजन मस्टर्ड में आती है। फिर है अल्काइल सल्फोनेट, उसमें से बुसल्फान एक ही ड्रग है। फिर नाइट्रोसोयूरियस में कार्मस्टीन, लोमस्टीन, सेमस्टीन। और फोर्थ क्लास है, मतलब कि डी क्लास ऑफ द अल्काइलेटिंग एजेंट, दैट इज एजिडिन्स। एजिडिन्स में थायोटेपा, बेंजोटेपा आता है। फिर नेक्स्ट क्लास है हमारा एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में टोटल 3 सब क्लासेस है, बहुत ही इजी है याद रखने में। पिरिमिडिन, प्यूरिन एंड फॉलिक एसिड एनालॉग्स। पिरिमिडिन, प्यूरिन एंड फॉलिक एसिड एनालॉग्स है। पिरिमिडिन में कौन सी ड्रग्स आती है? फ्लोरोयूरेसिल, सिटाराबिन, फ्लोक्सुरिडिन, ओके। प्यूरिन एनालॉग्स मरकेप्टोप्यूरिन, ये तो आपको पता ही होगा। थायोग्वानिन, ये सब ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि पिरिमिडिन एनालॉग है, प्यूरिन एनालॉग है, फॉलिक एसिड एनालॉग है? तो उसमें बेसिक रिंग, ये जो ड्रग्स है उसके स्ट्रक्चर में, केमिकल स्ट्रक्चर में जो बेसिक रिंग है ना वो पिरिमिडिन की है। इसमें मरकेप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन में प्यूरिन की है। फिर जो मिथोट्रेक्सेट है और एजाथायोप्रिन है, वो उसमें मेन एज अ बेसिक क्या है? फॉलिक एसिड है। ठीक है, तो ऐसे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक्स में सिर्फ एक ही क्लास है और हम एंटीबायोटिक्स को सबसे अच्छी तरह से याद रख सकते हैं कि उसकी जो भी एंटीबायोटिक्स होगी ना, सबके पीछे ऐसे सीन आएगा या फिर माइसिन आएगा। जैसे कि ब्लियोमाइसिन, इसके पीछे माइसिन है, और डक्टिनोमाइसिन उसके पीछे माइसिन है, और इस दोनों के बीच में रूबिसिन है। डॉक्सोरूबिसिन, डॉर्नोरूबिसिन। तो एंटीबायोटिक में इतना ही याद रखना, जिसके पीछे सीन आए और आगे का याद रख देंगे, बाकी तो पीछे रूबिसिन माइसिन ही लगाना है। ब्लियोमाइसिन, डक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरूबिसिन, डॉर्नोरूबिसिन, ऐसे। फिर हमारा फोर्थ क्लास है प्लांट प्रोडक्ट्स। तो प्लांट प्रोडक्ट्स जो रहती है उसमें पहला क्लास है हमारा विंका अल्कलॉइड्स। प्लांट प्रोडक्ट्स से हमारा दूसरा क्लास है कैम्टोथैसिन डेरिवेटिव्स। कैम्टोथैसिन डेरिवेटिव्स की ड्रग्स भी हमें इसी तरह से कैम्टोथैसिन डेरिवेटिव क्लास याद रहता है प्लांट प्रोडक्ट्स में, तो कैम्टोथैसिन नाम की ही ड्रग है। फिर आएगा टोपोटेकान, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स। एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स में भी ऐसा है, एटोपोसाइड, डोर्सेटैक्सेल। फिर आएगा टेक्सोल डेरिवेटिव्स, इसमें पैग्लिटेक्सेल, डोकेटेक्सेल्स। फिर हमारा 5th क्लास है साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स, उसमें आएगा मेसा। फिर 6th क्लास है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसे जीन थेरापी ऑफ द कैंसर की तरह हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें रिटुक्सिमाब है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो क्लास है उसमें जो जितनी भी ड्रग आती है, तो उससे जब हम ट्रीट करते तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि जीन थेरापी की है कैंसर की, मतलब कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसे ही ना हम चेंज करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, वो सब। फिर रेडियो एक्टिव एजेंट्स, मतलब कि ऐसे रेडिएशन थेरापी हम जैसे बोलते हैं ना, अभी सुना होगा आप लोगों ने कि रेडिएशन या फिर
रेडिएशन की मदद से हमने कैंसर को ट्रीट किया, फिर उसकी ट्यूमर को किल किया है, उसकी ट्यूमर को एज ए डाइजेस्ट कर दिया है, तो वो हो गए कौन कौन से आयंस हो सकते हैं। तो रेडियो आयोडीन है, रेडियो फॉस्फोरस है, तो ऐसे एजेंट्स हैं जिसकी मदद से हम रेडिएशन से कैंसर को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा क्लास 8 क्लास मिसेलेनस। मिसेलेनस में तो सिस्प्लेटिन और मिटोटाइन, तो ये क्लासिफिकेशन है। और एक बात और कि जब हम क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं जीटीयू के क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में, तो हमें सब क्लास की एक ड्रग का एज ए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि ऐसा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, या फिर इसमें तो रिटुक्सिमाब में एक ही ड्रग है तो उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फिर प्यूरिन एनालॉग है, पिरिमिडिन एनालॉग और फॉलिक एसिड, तो इस क्लास में से सिर्फ एक ड्रग, इस क्लास में से सिर्फ एक ड्रग, और फॉलिक एसिड एनालॉग इस क्लास में से एक ड्रग, ऐसे अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और ये सब क्लासिफिकेशन लिखते पहले हम उस जिस ड्रग का या फिर जिस क्लास का हम लिख रहे हैं ना क्लासिफिकेशन, जैसे कि ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का है, तो हमें उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या फिर थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी समझा देनी है। तो हमारे क्लासिफिकेशन के साथ इंट्रोडक्शन और उसके स्ट्रक्चर भी उसमें इंक्लूड होते हैं, सिर्फ क्लासिफिकेशन में नहीं लिखना है। तो ऐसे हमें पूरे 5 मार्क मिल सकते हैं या फिर पूरे 6 मार्क मिल सकते हैं। ये मेरी एडवाइस है, ठीक है। थैंक यू।